वेलकम टू माय फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं कक्षा 12 की गणित का पहला अध्याय संबंध के बारे में बात करूंगा। तो जैसा कि मैं आपने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि कार्तीय गुणन होते क्या हैं, तो एक बार आप ध्यान दे दीजिए कि कार्तीय गुणन होंगे यदि समुच्चय ए समुच्चय बी कोई अरिक्त समुच्चय हों और अर्थात ए नॉट बिलोंग्स टू किससे फाई से संबंध रखें और बी नॉट बिलोंग्स टू फाई। तो कहने का मतलब है बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि संबंध नहीं रखता है, यानी कि संबंध नहीं रखता, अरिक्त समुच्चय होंगे। और उसके बाद अगर ए और बी के सभी क्रमिक युग्मों के समुच्चय को ही ए क्रॉस बी, यानी कि कहने का मतलब है ए का कार्तीय गुणन, ए और बी का कार्तीय गुणन कहलाता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो हम इसी एग्जाम्पल की बात करेंगे हम इसमें कि ए क्रॉस बी, यानी कि हम कार्तीय गुणन को क्रॉस से लिखते हैं तो ए क्रॉस बी निकालेंगे। जैसे लिखा गया है, यदि समुच्चय ए के अवयव 1 2 3 हैं तथा समुच्चय बी के अवयव 4 और 5 हैं, तब ए क्रॉस बी एवं बी क्रॉस ए ज्ञात कीजिए। तो हल में मैं लिखूंगा सबसे पहले क्या दिया है, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, दिया है। क्या दिया गया है इसमें, ए और उसके बाद समुच्चय ए के अवयव क्या हैं 1 2 3, कितना है 1 2 3। और उसके बाद समुच्चय बी के जो अवयव हैं वो क्या लिखा है 4 और 5। तो हमें निकालना क्या है, ए क्रॉस बी। कहने का मतलब क्या निकालना है हमें, ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले ए लिखा है तो ए समुच्चय ए वाले समुच्चय ए को लिखो 1 2 3, फिर उसके बाद क्रॉस का चिन्ह लगा दो, फिर बी वाला लिखो 4 5। अब हम क्या करते हैं इसके बाद, यानी कि समुच्चय ए के पहले अवयव का समुच्चय बी के पहले जितने भी अवयव हैं उनमें क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, यानी कि उनका कार्तीय गुणा लेंगे। कैसे होता है ये देखिए, 1 के साथ किसका 4 का पेयर बनेगा, यानी कि 1 के साथ किसका बनेगा पेयर 4 का बनेगा। फिर उसके बाद 1 का इसी 1 के साथ किसका पेयर बनेगा 5 का बनेगा। फिर इसमें दोनों में हो गया, ये बी वाला समुच्चय पूरा ख़त्म हो गया, इसके अवयव से पूरे में गुणा हो गया है। तो 2 का फिर करेंगे किससे 2 और किसका 4 का, फिर आगे 2 और किसका 5 का हो गया। फिर उसके बाद किसका, ये 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 और किसका 4 का हो गया, फिर 3 और किसका 5 का हो गया। अब उसके बाद फिर किसका समुच्चय का मझले ब्रैकेट का प्रयोग कर देंगे। तो ये क्या बना ए क्रॉस बी। और उसके बाद फिर मुझे पहले पॉइंट में तो ए क्रॉस बी पूछा था, अब दूसरे पॉइंट में क्या पूछ रहा है बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए पूछेगा तो पहले बी वाला अवयव रखेंगे हम कितना 4 5, कितना रखेंगे 4 5। फिर उसके बाद क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, फिर ए वाला अवयव 1 2 3 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, बी वाले अवयव का ए वाले अवयव में क्रॉस गुणा करेंगे। तो पहला अवयव लेंगे 4 1, कितना बनेगा यहाँ पे 4 और 1। फिर उसके बाद कितना बनेगा 4 और 2, फिर उसके बाद कितना बनेगा 4 और 3 बनेगा। फिर उसके बाद आगे इसी क्रम में 5 से करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 5 और 1 बनेगा। फिर इसी क्रम में 5 और क्या बन जाएगा यहाँ पे 2 बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या बनेगा 5 और कितना बनेगा 3 बन जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे समुच्चय का फिर क्या लगाएंगे, चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार अब हम देख पाते हैं ना। तो माय स्टूडेंट्स, अगर यदि आपको ना समझ में आए तो आप व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करिएगा। तो आज मैं क्लास 12 का संबंध में पहला एग्जाम्पल ए क्रॉस बी को हल किया। तो
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि अगर आपको सब लोगों को पसंद आए तो आप लाइक कमेंट एवं शेयर कीजिएगा। थैंक्स माय स्टूडेंट्स।